स्कूल मर्जर यूपी में एक ऐसा मुद्दा जिस पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा। यहां तक कि मामला कोर्ट में भी गया और उसके बाद जो नतीजा सामने आया वो सबके सामने है। लेकिन अखिलेश यादव अभी भी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। पीडीए पाठशाला को लेकर भी वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, पीडीए पाठशाला पुलिस से रुकने वाली नहीं है और मुख्यमंत्री जी को खुद पाठशाला जाना चाहिए और देखना चाहिए हालात क्या हैं। इसके साथ साथ सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि कितने स्कूल बंद किए हैं, कितने स्कूल मर्जर किए हैं। अगर सरकार खुद स्वीकार कर रही है तो इसका मतलब सरकार का फैसला गलत था, और सरकार अगर पुनः विचार कर रही है तो सरकार को बंद किए प्राइमरी स्कूल खोलने चाहिए और साथ ही साथ मर्जर की जो स्कीम है वो खत्म करनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के लोग बच्चों को तब तक पढ़ाएंगे जब तक उन पाठशालाओं में शिक्षक ना आ जाएं। पुष्कर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उन्हीं से सबसे पहले सवाल ये करूंगा कि पुष्कर जी, आखिरकार अखिलेश यादव अभी भी लगातार सरकार पर हमलावर हैं और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिशें क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप बात समझिए, सहारनपुर से लेके हर जगह पर जहाँ जहाँ पीडीए पाठशाला चल रही थी वहाँ पर सरकार ने बड़ा टैक्टिकल काम किया। पहले तो उसने एक बता दिया कि कहाँ कहाँ मर्जर नहीं होगा, किन किन जगहों पर नहीं होगा। एक तरीके से उसने कदम पीछे खींचे। अखिलेश यादव को ये मुद्दा बड़ा लग रहा था, इसीलिए वो बार बार इस पर हिट कर रहे थे। फिर वो वीडियो वायरल होते हैं जिसमें ए फॉर अखिलेश पीडीए में पढ़ाया जा रहा है, बी फॉर अलग पढ़ाया जा रहा है, डी फॉर डिम्पल पढ़ाया जा रहा है, सी फॉर चौधरी चरण सिंह पढ़ाया जा रहा है, बी फॉर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से ये माहौल क्रिएट होने लगा कि भाई बनेगा। सरकार ने आनन फानन में कैबिनेट हुई, उसमें फैसला लिया गया कि मर्जर किन स्कूलों का होगा, किन स्कूलों का नहीं होगा। और आपको याद है कि हाई कोर्ट ने भी सीतापुर के कुछ स्कूलों के मर्जर पर रोक लगा दी थी। बिल्कुल। अब सरकार तो डैमेज कंट्रोल में जुटी थी और विपक्ष या खास तौर से समाजवादी पार्टी के लिए जो एक मुद्दा, एक माहौल बनता, जाके भाई नेता इंगेज हो रहे थे, कार्यकर्ता इंगेज हो रहे थे गाँव गाँव। आप ये समझिए कि जो प्राइमरी स्कूल हैं वो हर गांव में है जी। और जब हर गांव में है तो अगर 2-4 कार्यकर्ता भी एक्टिव हो रहे हैं, वहां पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो चर्चा का विषय बना है। बिल्कुल। और वो चर्चा का विषय सरकार के लिए तो कितना बैड है, लेकिन विपक्ष के लिए बड़ा मोरल हाई करने वाला था। अब क्या किया, जब सरकार ने मर्जर स्कूल ही खत्म का मुद्दा खत्म किया तो अब और इधर उसने सरकार ने जो पीडीए पाठशाला में ये सब पढ़ाया गया, उन्होंने मुकदमा कर दिया। एक विधायक पर भी हुआ, कई नेताओं पर हो गया। अब अखिलेश यादव मुद्दा ये बना रहे हैं, आज जो उन्होंने दिल्ली में संसद के अंदर जाने से पहले अपना बयान दिया, उसमें कहा कि सरकार पढ़ने नहीं दे रही है, लेकिन हम पढ़ाएंगे जब तक जो स्कूल बंद हुए हैं उनको खोला नहीं जा रहा है। मैं आपको बताऊं, अखिलेश तो ये भी बोले कि एक बार मुख्यमंत्री जी खुद पाठशाला जाके देख लेनी चाहिए कैसी चल रही हैं। वो अखिलेश यादव ने इसको अलग एक सियासी रंग भी दिया था। आपको बताऊं, उन्होंने कहा, देखिए गांव में पोलिंग बूथ कौन होते हैं? जो स्कूल होते हैं सरकारी प्राइमरी जी, वो पोलिंग बूथ बनते हैं। बोले जिन जिन बूथ पर हारी थी वो स्कूल बंद कर रहे हैं। और गांव में हर चीज आदमी गूगल पे पढ़ना लिखना, वो माहौल नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो अब वो फिर वही, अच्छा राजनीति वो पीडीए कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है अच्छा ये स्कूल इसलिए बंद हो रहा है, इस बूथ से हार गए थे ये लोग जी। अब की और तो अखिलेश यादव इस वक्त अपनी राजनीति पीडीए के आसपास इसलिए घुमा रहे हैं क्योंकि वो उनको सूट कर रहा है और रिजल्ट भी मिल रहा है उनको। रिजल्ट तो एक मिला है, लेकिन उसके बाद उपचुनाव, खैर ये आपकी बात सही है कि उपचुनाव का नतीजा मतलब कहते हैं कि वो सत्ता पक्ष का होता है। और अखिलेश भी जब लड़े थे 14 में उपचुनाव, तो 11 में 9 सीटें जीत गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि इस वक्त वो पीडीए वर्ड से जुड़ा कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए आपने देखिए धर्मेंद्र यादव ने पीडीए स्कूल मर्जर का मुद्दा संसद में उठाया, जहां एसआईआर, ऑपरेशन सिंदूर, इन सब के बीच एक दिन की कार्रवाई हुई, उन्होंने वही मुद्दा उठाया। अब अखिलेश यादव को समझ में आ गया है जो राजनीति ममता बनर्जी करती है, वो देख लीजिए बंगाल के मुद्दे, किसी भी जुड़े मुद्दे को नहीं छोड़ती।
अब अखिलेश को समझ में आ गया है कि अगर यूपी की राजनीति करनी है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ज्यादा है कि वहां के जमीनी मुद्दों पर हम लड़ते दिखाई दे तो शायद वोटर हमारे पास आ जाए। ये इस रणनीति के तहत अखिलेश इस पीडीए पाठशाला हो या पीडीए का मुद्दा हो या पीडीए पर आप कहें कि कोई गलत हो रहा है और जब सरकार ने मर्जर का फैसला बताया कि हम इन स्कूलों को मर्ज करेंगे, इनको नहीं करेंगे, उसके बाद उनका एक ट्वीट आया था और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ये हमारी जीत हुई है। बिल्कुल, तो सरकार ने कदम पीछे खींचे। आप लगा अच्छा, बेसिक शिक्षा में अगर आप देखेंगे, चाहे अटेंडेंस का मामला हो, इनरोलमेंट का मामला हो, सरकार को हर जगह अपने पैर पीछे खींचने पड़ रहे हैं पिछले साल से। ये एक मुद्दा नहीं है बेसिक शिक्षा में। और आप सोचिए, बेसिक शिक्षा वो विभाग है जिसमें सबसे ज्यादा गांव शहर के लोग जुड़ते हैं। मुद्दा बना, चर्चा हुई, अब कभी ओपीएस, कभी ये, तो इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में अखिलेश को आराम हो रही है। तो पंचायत चुनाव के से पहले जो अखिलेश यादव इन मुद्दों को उठा रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, चुनाव नतीजों का ऐलान हम और आप क्या करेंगे, एक ये है कि ये देखा जाता है कि कौन सी पार्टी अपने किन मुद्दों को लेकर चल रही है। अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो समस्या यही आ रही है कि समाजवादी पार्टी में अब अंदरूनी लड़ाई कम दिखाई देती है, चचा भतीजे की, भाई भौजाई की, लेकिन बीजेपी के अंदर पता लगा, खुद ही मंत्री बता रहे हैं कि ये अधिकारी काम नहीं कर रहा है, यहाँ काम नहीं, हम तक फाइल नहीं पहुंच पा रही है। आप तक। तो इन चीजों से ये लगता है कि विपक्ष थोड़ा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। विपक्ष मजबूत होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को, जैसे पुष्कर जी ने कहा, कि कहीं ना कहीं पीडी के चारों तरफ के जो मुद्दे हैं वो सूट करने लगे हैं और उसी वजह से वो कोई भी ऐसा मुद्दा यूपी में छोड़ना नहीं चाहते जो उनकी राजनीति को लोगों तक पहुंचाने में आसान रखे या फिर लोगों तक उनकी बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचाए। वो बुनियादी मुद्दों को पकड़कर चल रहे हैं जिनका फायदा भी होता हुआ उन्हें नजर आ रहा है। वैसा ही है जैसे इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में सिराज चले हैं तो सिराज ही हीरो है। तो मुद्दा सिराज नहीं, मुद्दा जब पीडीए ने 24 में जीत दिलाई है तो पीडीए को छोड़ें क्यों? पीडीए को, बिल्कुल।